नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में हजारों रहस्य छिपे हैं। एक साल पहले ये आम पर्यटकों के लिए खुली नेलांग घाटी ने कई ऐसी अनोखी चीजें बाहर दिखाई हैं जिसे देखकर कोई भी रोमांचित हो जाए। उसी में से एक है जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर हवा में झूलता हुआ अनोखा रास्ता। हिमालय की पहाड़ियों पर अनोखी सीढ़ियों के निशान, खड़ी पहाड़ियों के बीच 500 मीटर लंबा रास्ता, भारत चीन सीमा के पास चट्टान के बीच बना रास्ता, मौत का सफर तय कर पहुंचते हैं सीढ़ियों तक। दुर्गम पहाड़ियों के बीच किसने बनाई ये सीढ़ियां? खतरनाक चट्टानों के बीच कैसे बना ये अनोखा रास्ता? दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते का क्या है रहस्य? नेलांग घाटी की पहाड़ी पर बना ये 500 मीटर लंबा रास्ता अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। इसकी विशेषता ये है कि ये पूरा रास्ता लकड़ियों को जोड़कर बनाया गया है। अपनी तरह के अनोखे इस रास्ते को देखने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग वहां जाते हैं और दंग रह जाते हैं। हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा उत्तराखंड की इन वादियों में कुदरत वक्त वक्त पर करिश्मा दिखाती रहती है, लेकिन इन दुर्गम पहाड़ियों पर इंसानों की निशानियों से जुड़ा एक ऐसा भी रहस्य है जो करीब 300 साल से अजूबा बना हुआ है। यह अजूबा है समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलता ये रहस्यमयी रास्ता। खड़ी चट्टानों के बीचों बीच लकड़ियों की सीढ़ियों से बना ये रास्ता दिखने में जितना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है यहां तक पहुंचना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ती है नेलांग घाटी। इस दुर्गम घाटी में पहुंचने के लिए गंगोत्री धाम से 7 किलोमीटर पहले भैरव घाटी से रास्ता जाता है। भैरव घाटी से 23 किलोमीटर के खतरनाक रास्तों को तय करने के बाद लोग नेलांग घाटी पहुंचते हैं। नेलांग घाटी के दुर्गम रास्तों को तय करने के बाद ही कोई हवा में झूलते इस अनोखे रास्ते तक पहुंच सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए रास्ता इतना दुर्गम है कि जरा सी चूक मौत का सबब बन सकती है। जानकारों की माने तो हवा में झूलता ये रास्ता 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। खड़ी चट्टान को काटकर बनाए गए इस रास्ते से सालों तक भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता रहा। भारत और चाइना की जो सीमा पे एक गरतांग गली है और ये नेलांग घाटी में ये गरतांग गली है। और ये गरतांग गली में बेसिकली की ये है कि ये एक रास्ता है ये, और ये रास्ता 7वीं शताब्दी में उस समय व्यापार के नजरिए से बनाया गया था। निर्जन पहाड़ियों पर बने हवा में झूलते इस रास्ते की लंबाई करीब 500 मीटर है। इस सीढ़ी नुमा रास्ते को स्थानीय भाषा में गरतांग गली कहते हैं। ये रास्ता भारत तिब्बत व्यापार का साक्षी रहा है। 1962 से पहले भारत तिब्बत के कारोबारी याक, घोड़ा, खच्चर और भेड़ बकरियों पर सामान लादकर इसी रास्ते से भारत आते और जाते थे। हमारे तिब्बत का रास्ता वही था, गारतांग बोलते वहाँ के। गारतांग से जाते थे हम लोग शिमला मंडी, उधर हम जब व्यापार करते थे हमारे ससुर लोग, तो वही रास्ता था और ये बनाया क्षेत्रीय लोग। जानकारों की माने तो एक समय ऐसा भी था जब नेलांग घाटी भारत तिब्बत के व्यापारियों से गुलजार रहा करती थी।
तिब्बत से आने वाले कारोबारियों को यहाँ के लोग दोरजी कहकर बुलाते थे। तिब्बत दोरजी ऊन, चमड़े से बने वस्त्र और नमक को लेकर सुमला, मंडी, नेलांग की गर्तांगली होते हुए उत्तरकाशी पहुंचते थे। तब उत्तरकाशी में बाजार लगा करता था। इस कारण उत्तरकाशी को बड़ा हाट यानी बड़ा बाजार भी कहा जाता है। सामान बेचने के बाद तिब्बती दोरजी यहां से तेल, मसाले, दालें, गुड़, तंबाकू लेकर लौटते थे। आज भी ये रास्ता उसका गवाह है कि भारत और तिब्बत का जो व्यापार होता था इस गर्तांग गली से होता था, और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया है। सालों से भारत और तिब्बत के बीच सेतु पुल की तरह काम करने वाले गर्तांग गली की हालत बेहद जर्जर है। पिछले 40 साल से इन रास्तों पर कोई नहीं चला, लेकिन सवाल यह है कि 17वीं शताब्दी में कैसे 500 मीटर लंबे इस खतरनाक रास्ते को बनाया गया होगा। ओंकार बहुगुणा, नेलांग घाटी, उत्तरकाशी, आज तक। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे बना यह दुर्गम रास्ता? किसने बनाया ये रास्ता? इन रास्तों को बनाने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया? कुछ इसी तरह के सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। तो आइए आपके इन सभी सवालों का जवाब हम देते हैं। जमीन से सैकड़ों फीट हवा में ऊपर झूलता 500 मीटर लंबा ये रास्ता हैरान करने वाला है। दुनिया के लिए अजूबा बने इस रास्ते को देखकर हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि इसे आज से करीब 300 साल पहले बनाया गया था। उस वक्त न तो आज की तरह इंजीनियरिंग की तकनीक इतनी एडवांस थी और न ही कारीगर इस तरह के दुर्गम पहाड़ों पर रास्ता बनाने के लिए एक्सपर्ट थे। जानकारों के मुताबिक टिहरी रियासत में आने वाले नेलांग घाटी में उस वक्त के राजा ने रास्ता बनाने के लिए पेशावर से पठानों को बुलाया था। कहते हैं कि ये पेशावर के पठान उस समय इस तरह के दुर्गम रास्ता बनाने के लिए मशहूर थे। उस समय ये वाला जो पूरा क्षेत्र था उत्तरकाशी, नेलांग, ये घाटी पूरी राजशाही के क्षेत्र में आती थी, और उस समय राजा ने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए और जो भारत और तिब्बत का के व्यापार को देखते हुए ये गर्तांग गली बनाने के लिए पेशावर से पठान बुलाए थे। अपनी तरह के अनोखे इंजीनियरिंग का नमूना रहे सीढ़ी नुमा इस रास्ते को बनाने में कई साल का वक्त लगा था। बताते हैं कि लकड़ियों के जरिए इस रास्ते को बनाया गया। इस रास्ते के बनने के बाद तिब्बत से नेलांग घाटी सीधे जुड़ गई थी। इस रास्ते के बनने के बाद ही उत्तरकाशी व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत और भारतीय कारोबारियों का जमावड़ा लगा रहता था। उन्होंने इस गर्तांग गली को, पहाड़ को काटकर उसमें लकड़ी की सीढ़ियां बनाकर तब जाकर इसको बनाया था। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के बाद इस घाटी में बसे गांवों को हटाकर दूसरे जगह बसा दिया गया। इस पूरे इलाके को आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि साल 1975 तक भारतीय आर्मी ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में दूसरे रास्तों के बन जाने के बाद इस रास्ते का इस्तेमाल बंद हो गया। इस्तेमाल बंद होने के बाद इस रास्ते के मरम्मत का काम भी बंद हो गया। 25 साल पहले तो हम लोग उसी जाते थे, उसी पहाड़ को काट के, पूरा पहाड़ को काट के उसमें वो लगा रखा। 1965 के बाद से बंद चल रही नेलांग घाटी को जब पिछले साल पर्यटकों के लिए खोला गया तो पहली बार इस अनोखे रास्ते की तस्वीर सामने आई। रखरखाव के अभाव में ये पुल आज पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ओंकार बहुगुणा, नेलांग घाटी, उत्तरकाशी, आज तक। अपने आप में अद्भुत नेलांग घाटी खूबसूरती के मामले में बेजोड़ है। इस घाटी का सामरिक नज़रिए से बहुत महत्व है। ख़ास तौर से चीन के साथ लगने वाली सीमाओं पर भारतीय सेना इस घाटी से ही नज़र रखती है। 1962 से बंद इस घाटी को 1 साल पहले ही पर्यटन के लिहाज से खोला गया। आइए आपको नेलांग घाटी की कुछ अनदेखी तस्वीरें दिखाते हैं। नेलांग घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसी ये घाटी कुदरत की खूबसूरती का नायाब नमूना है। इस पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक वनस्पति नाम की चीज नहीं है।
इसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। नेलांग घाटी जितनी खूबसूरत है, सामरिक नजरिए से उतनी ही महत्वपूर्ण। चीन की सीमा से सटी इस घाटी का सामरिक रूप से रणनीतिक महत्व है। यही वजह है कि 1965 के भारत चीन युद्ध के बाद इस घाटी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। नेलांग क्षेत्र में कभी नेलांग और जादुंग 2 गांव हुआ करते थे। तिब्बत से लगे इस क्षेत्र में 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों गांवों को हटाकर उत्तरकाशी के बागोरी और डुंडा में बसा दिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र को सेना और आईटीबीपी के हवाले कर दिया गया। पीडीए वाली घाटी है, ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जैसे कोबांग वाली घाटी पर्यटकों के लिए अच्छी है। पर्यटन बढ़ावा देने के लिए यहाँ सरकार को कुछ मूलभूत सुविधाएं जुटानी जरूरी हैं, जिससे पर्यटन यहाँ बढ़ सके। पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने इस घाटी को कुछ शर्तों के साथ आम पर्यटकों के लिए खोला है। शर्त के मुताबिक यहाँ पर विदेशी पर्यटकों को आने की इजाजत नहीं है, जबकि हिंदुस्तानी पर्यटकों को यहाँ पर रात गुजारने की मनाही है। नवंबर और दिसंबर में इस जगह पर आने की मनाही है। इस क्षेत्र में एक दिन में सिर्फ 6 गाड़ियों को आने की इजाजत है। चीन सीमा से लगी इस घाटी में जाड़ गंगा समेत 2 नदियां बहती हैं। भैरव घाटी में गंगा भागीरथी में मिल जाती हैं। नेलांग से आगे सुमला, मंडी, नीलापानी, त्रिपानी, पीडीए और जादुंग अंतिम चौकियां हैं। यहाँ सेना और आईटीबीपी की छावनियां हैं। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील होने की वजह से इस क्षेत्र को इनर लाइन क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के मुताबिक नेलांग घाटी तिब्बत का ही प्रतिरूप है। ये जगह लद्दाख से भी बेहद खूबसूरत है। नीली नदियों की वजह से इस घाटी को नेलांग घाटी कहा जाता है। नेलांग घाटी की कई खूबियां ऐसी है जो इसे बेहद खास बना देती हैं। समुद्र तट से 11,000 फीट की ऊंचाई की वजह से यहाँ के पहाड़ों पर साल भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ के गाँव में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, जो अभी भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ तो बिजली है, ना पानी है। यहाँ से बगल में 1 किलोमीटर गाँव है, बहुत रोड है। स्थानीय लोगों की मांग है कि पर्यटकों के लिए खोलने के बाद सरकार को नेलांग घाटी के विकास के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि 52 साल से दुनिया की नजरों से दूर नेलांग घाटी न सिर्फ पर्यटकों के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया भी। ओंकार बहुगुणा, नेलांग घाटी, उत्तरकाशी, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।